हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीटेट पेपर 1 का मैराथन लेकर आए हैं आपके लिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैथ का रहेगा। पेपर 1 का टॉपिक वाइज पूरा क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी अभी तक पूछा गया है 2024 से लेकर के अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले तक, वो सारा सीटेट का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और आपका पूरा सिलेबस इससे कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा से आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो ये देखिए 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक खाली जगह सदैव सम बहुभुज होता है। तो सम बहुभुज कौन क्या होता है? जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन में है सबसे पहले यहाँ पे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके दो भुजा बराबर होते हैं। पंचभुज, तो पंचभुज है, सम पंचभुज नहीं है, सिर्फ पंचभुज है, तो ये भी नहीं होगा। वर्ग और वृत्त, तो यहाँ पे वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, तो वर्ग, वर्ग यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। तो वर्ग यहाँ पे आपका सही आंसर है। तो वर्ग क्या है, समबाहुभुज होता है। चलिए ये भी देखिए 2024 में अलग अलग डेट में बहुत सारा ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसलिए सारा क्वेश्चन यहाँ पे 2024 का है। निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रियामी आकृतियाँ हैं, मतलब 3D फिगर कौन कौन है। तो देखिए पहला में क्या है, घन है, घनाभ है, और फिर क्या है, अर्धवृत्त। जहाँ वृत्त आया तो वृत्त क्या है, 2D फिगर है, तो ये यहाँ पे नहीं होगा, तो ये खत्म हो गया। तो इसके चलते ये ऑप्शन खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में चलते हैं, तो घन, घनाभ, वृत्त और शंकु है, तो यहाँ पे भी वृत्त आ गया, तो ये भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन में भी घन, घनाभ, वृत्त और त्रिभुज है, यहाँ भी वृत्त आ गया, तो खत्म हो गया। चौथा ऑप्शन यहाँ पे है घन, घनाभ, गोला और बेलन, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, घन, घनाभ, गोला और बेलन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, घन, घनाभ, गोला और बेलन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या करा है, एक बहुभुज को समबाहुभुज कहा जाता है। एक बहुभुज है उसका हम लोग समबाहुभुज कब कहेंगे, जब उनकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, या सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हो। तो क्या होगा यहाँ पे, आप लोग सोच करके बताइए। हमसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर जरूर सोचिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। हम तो वीडियो लॉन्ग नहीं हो इसलिए जल्दी जल्दी आंसर बता देते हैं, लेकिन वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सोचिए कि आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होगा, तभी वो क्या होगा, समबाहुभुज कहा जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होगा, बराबर होगा, तभी ये आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चे को निम्नलिखित आकृतियां दर्शाई, माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामिति बॉक्स, ये सभी वस्तुएं उस आकार के उदाहरण हैं। किस आकार का यहाँ पे ये सभी वस्तुएं उदाहरण है, जो कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, घन होगा, घनाभ होगा, शंकु होगा, या फिर बेलन होगा। तो किस तरह की आकृति को ये बता रहा है, माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब क्या है, घनाभ। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, घनाभ की आकृति का, ईंट घनाभ की आकृति का होता है। ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है हम लोग का, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो बोलते हैं, माचिस की डिब्बी, ये सब क्या है, घनाभ की आकृति का होता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, घनाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 समबाहुभुज त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियाँ बना सकती है। 6 समबाहुभुज त्रिभुज आपको दे दिया गया है, समबाहुभुज त्रिभुज आपको 6 को दे दिया गया है, तो उससे आप क्या बना सकते हैं, सम पंचभुज, सम षटभुज, वर्ग या सम अष्टभुज। अष्टभुज तो होगा नहीं, वर्ग भी नहीं होगा, सम षष्टभुज या पंचभुज। तो यहाँ 6 है, तो 6 है, तो इसलिए क्या होगा आपका, सम षष्टभुज होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सम षष्टभुज। देखिए षष्टभुज का फिगर इस तरह से होता है, इसमें आपको दिख रहा होगा 6 को क्या होगा, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज मिल करके यहाँ पे क्या बन गया है, सम षष्टभुज बन गया है। तो यहाँ पे करेक्ट, बहुत मेहनत किया गया है आपके लिए। हमने बहुत क्वेश्चन को छाटा, फिर उसके बाद मैंने अरेंज किया और यहाँ बनाया। बहुत ज़्यादा ही मेहनत करने के बाद हम आपके पास ये चीज़ लेकर के आए हैं। पहले वीडियो हम 15 मिनट में ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये 15 मिनट के लिए हमको 15 घंटा का मेहनत करना पड़ा है, तब आपके लिए इतना अच्छा हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम और भी मेहनत आपके लिए कर सकें। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं, बताइए। त्रिभुज के आकार का जो पिरामिड होता है उसमें कितने किनारे होते हैं, तो बताइए। क्या पिरामिड का फिगर आपके दिमाग में चल रहा है, त्रिभुजीय पिरामिड, तो आपके अपने दिमाग में लगाइए त्रिभुजीय पिरामिड, और किनारे कितने होंगे वो सोच करके बताइए। तो चलिए
त्रिभुजीय पिरामिड जो होता है उसका फिगर इस तरह का होता है। ये देखिए, ये त्रिभुजीय पिरामिड का फिगर है। इसमें कितना किनारा आपको दिख रहा है? तो 3 किनारा नीचे में है, 3 किनारा ऊपर में है, तो टोटल कितना किनारा दिख रहा है? तो 6 किनारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? 6। त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? एक घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? बताइए। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2024 का पूछा हुआ हम कर रहे हैं। कुछ 2024 का, कुछ 2023 का है। हम वहाँ पे लिखना भूल गए हैं, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। बताइए, घन का प्रत्येक फलक जो सतह होगा वो किस आकार का होगा? आयत होगा, त्रिभुज होगा, वर्ग होगा या फिर पंचभुज होगा? तो क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका घन है इसलिए क्या होगा? वर्ग। और अगर घनाभ रहता तो फिर क्या रहता? आयत। देखिए घन है इस तरह का, तो घन का क्या होगा? यहाँ पे वर्ग के आकार का। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? वर्ग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? प्रिज्म है आपका, त्रिभुजीय आधार का क्या है? प्रिज्म है। तो उसमें कितने शीर्ष होते हैं? तो त्रिभुजीय आधार का प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं वो हमको पता करना है। तो बताइए, त्रिभुजीय आधार का प्रिज्म आप लोग देखे हैं? तो देखिए प्रिज्म जो है वो इस तरह का होता है और उसमें कितने शीर्ष होते हैं। ये देखिए प्रिज्म है यहाँ पे, इस प्रिज्म में कितने शीर्ष हैं, इसलिए हम आपको फिगर साथ में अटैच करके आपको बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बहुत ही सही से ये 3D फिगर आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए प्रिज्म में यहाँ पे क्या है? कितने शीर्ष हैं? तो 1 2 ऊपर में है, 3 4 5 6, नीचे में 4 और ऊपर में 2। तो क्या है? 6 यहाँ पे वर्टेक्स है, 6 शीर्ष यहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप का प्रकट होता है। मतलब अगर हम शंकु को साइड से देखेंगे, साइड व्यू साइड से देखेंगे तो वो कैसा हमको दिखेगा? तो बताइए, शंकु है, मतलब शंकु क्या हो? बर्थडे टोपी ये सब है। उसको अगर हम साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? त्रिभुज का, वृत्त का, वर्ग का या फिर आयत का? तो क्या होगा यहाँ पे आपका? त्रिभुज के आकार का दिखेगा। देखिए इसमें और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सामने से देखेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज के आकार का होगा। और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि टॉप व्यू कैसा होगा, फ्रंट व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा। तो देखिए टॉप से अगर हम देखेंगे, टॉप से ऊपर से देख रहे हैं, तब हमको क्या दिखेगा? वृत्त के आकार का दिखेगा। अगर हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज के आकार का दिखेगा। साइड से भी देखेंगे तो क्या होगा? त्रिभुज के आकार का दिखेगा, क्योंकि वो क्या होता है? पूरा गोल जैसा होता है ऊपर में। तो यहाँ पे क्या होगा? साइड से भी व्यू या फ्रंट व्यू पूछेगा तो त्रिभुज के आकार का। टॉप व्यू अगर पूछ दिया, ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा, तब हम लोग को क्या करना है? वृत्त आंसर देना। इसलिए 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन में करवा दिए। तो ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है कि शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप से प्रकट होता है तो कैसा होता है? त्रिभुज के आकार का प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 दिए गए बिंदुओं से होकर जाती हुई अनेक रेखाएं हो सकती है। बताइए, 2 बिंदु से क्या अनेक रेखाएं हो सकती है? नहीं, ये तो गलत है। एक बिंदु से बहुत सारे रेखाएं हो सकती है, 2 बिंदु से केवल और केवल एक रेखाएं हो सकती है। दिए गए एक बिंदु से होकर जाती हुई केवल एक रेखा हो सकती है, ये भी गलत है। उल्टा लिख दिया, एक बिंदु में बहुत सारे रेखा खींचा जा सकता है, तो इसलिए 2 भी क्या है? गलत है। तीसरा कह रहा है, 3 संरेखी बिंदुएं एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये सही है। 3 संरेखी है, मतलब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं, तो उससे त्रिभुज हम लोग नहीं बना सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। 2 अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिवर्ती कोण होता है। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जब कोणों का योग 360 या फिर 180 से बड़ा और 380 से छोटा जो कोण होता है उसका हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण। न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण होता है आपका 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, और प्रतिवर्ती कोण होता है आपका 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो यहाँ पे जो है वो कौन सा आंसर सही होगा? तो 3 और 4 एक संरेखित त्रिभुज से एक त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, ये भी सही है। और 2 अधिक कोणों का योग एक प्रतिवर्ती कोण होता है, ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, 3 और 4। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। निम्नलिखित दिए गए ठोस की ऊपरी सतह, मतलब ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे, टॉप व्यू पूछ रहा है इसमें कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये ऊपर से जब हम देखेंगे
तो कैसा दिखेगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। तो बताइए कौन सा सही होगा ऊपर से देखने पे। तो ऊपर से देखेंगे तो 1 2 3 4 4 ईंट हमको दिख रहा है। तो यहाँ पे 4 ईंट कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन में हमको 4 ईंट दिख रहा है। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, ये ए नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा, 4 ईंट यहाँ पे दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी समतल है। बताइए कौन समतल है, मतलब 2D फिगर में आएगा, मतलब समतल पे रखा जा सकता है, 2D फिगर में उसको एडजस्ट किया जा सकता है। कागज है, गेंद है, गिलास है और बेलन है। तो बताइए गेंद तो होगा नहीं, गिलास भी नहीं होगा, बेलन भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा आपका कागज। कागज को क्या कर सकते हैं हम लोग 2D फिगर में रख सकते हैं। तो ये सब स्टेट लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घन एक ऐसी त्रियामीय आकृति है जिसकी सभी सतहें एक जैसे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है आपका, ये सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है कि घन एक 3D फिगर है, इसकी सभी सतहें एक जैसी है। बताइए इसी तरह का समूह में और कौन सा है। तो घनाभ होगा नहीं, घनाभ के किस आकृति इस समूह में रखा जा सकता है। ठीक है, तो घनाभ को जिसकी सतह एक जैसे हैं, ठीक है, घनाभ है, फिर त्रिभुजाकार प्रिज्म है, चतुष्फलक है और फिर शंकु है। तो यहाँ पे घनाभ का भी तो सभी सतह जो है वो आयत के आकार का होता है। वर्ग का जिस तरह से हो गया कि घन का सभी जो सतह होता है वो वर्ग के आकार का होता है, तो घनाभ के सभी सतह क्या होगा, आयत के आकार का होगा। उसके बाद है ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो प्रिज्म तो होगा नहीं क्योंकि प्रिज्म में नीचे में आयताकार होता है, तो ये नहीं होगा। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रोन है और फिर नेक्स्ट है शंकु है। तो टेट्राहेड्रोन कैसा है यहाँ पे, तो टेट्राहेड्रोन का फिगर इस तरह का होता है। तो टेट्राहेड्रोन में भी क्या है, सब त्रिभुज के आकार का दिख रहा है। टेट्राहेड्रोन में भी हम लोग देख रहे हैं, तो इसका भी सभी सतह क्या है, त्रिभुज के आकार का है। और फिर घनाभ में भी सभी सतह क्या है, त्रिभुज का आकार का है। तो इसमें शायद दोनों आंसर आपका होना चाहिए, टेट्राहेड्रोन या फिर शंकु। तो हमको यहाँ पे घनाभ ज़्यादा अच्छा आंसर लग रहा है क्योंकि इस समूह का बता रहा है। तो इस समूह में क्या होगा, वहाँ पे आयत है तो यहाँ पे क्या होगा आपका वर्ग है, तो यहाँ पे आयत होगा। लेकिन एक चीज़ हो सकता है उसमें वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है और टेट्राहेड्रोन है तो ये तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हमको ए और सी दोनों लग रहा है, घनाभ और टेट्राहेड्रोन दोनों आंसर यहाँ पे लग रहा है। चलिए आप बताइएगा कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा, अगर कोई और रीजन आपको समझ में आता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मीता और बंटी अलग अलग आकृतियों के फलक गिन रहे हैं। घन, बेलन, घनाभ और गोले में फलकों की संख्या बताएं। बताइए यहाँ पे कितने सतह होते हैं, किसमें, घन में। उसके बाद बेलन में, तो घन में कितने सतह होते हैं, बेलन में कितने सतह होते हैं, ठीक है, घनाभ में कितने सतह होते हैं और गोले में कितने सतह होते हैं। तो बताइए घन में कितने सतह होंगे, तो 2 2 4 और 2 6 सतह हो जाएंगे। बेलन में देखेंगे हम लोग कितना सतह होगा, तो फिगर आपके दिमाग में होगा तो बी या डी में से होगा क्योंकि 6 6 यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग फिगर के साथ। तो यहाँ पे फिगर के साथ देखिए तो यहाँ पे सही आंसर आपका है 6 3 6 और 1। 6 होगा घन में, 3 होगा बेलन में, 6 होगा घनाभ में और गोला में क्या होगा, 1 सतह होगा। ये देखिए फिगर के साथ हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घन में कितना है, 6 सतह हो गया। बेलन में देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 सतह हो रहा है, घनाभ में भी यहाँ पे 6 सतह हो रहा है और इसमें गोला में क्या है, सिर्फ 1 सतह है। तो ये आंसर आपका सही है यहाँ पे 6 3 6 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हुआ। ये भी देखिए सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस आकृति जिसकी सभी सतहें एक समान है। एक ठोस आकृति है जिसकी सभी सतहें क्या है, एक समान है, वह आकृति नहीं हो सकती है। एक ठोस आकृति है जिसकी सभी सतहें एक समान है तो वह आकृति नहीं हो सकती है। घन है, चतुष्फलक है, त्रिकोणीय प्रिज्म है और अष्टफलक है। तो बताइए यहाँ पे कौन आंसर होगा, नहीं हो सकती है ये बोल रहा है। तो घन का सभी सतह तो समान होता है, देखिए सभी सतह समान आ गया ना, यहाँ पे भी क्यूब हो गया और फिर टेट्राहेड्रोन भी दे दिया आंसर। इसका मतलब पीछे वाला जो एक क्वेश्चन था
उसका आंसर टेट्राहाइड्रोन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। टेट्राहाइड्रोन उसका ज़्यादा अच्छा आंसर होगा। टेट्राहाइड्रोन जो था वो सही आंसर होगा। तो क्यूब और टेट्राहाइड्रोन और ऑक्टाहाइड्रोन है और ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो प्रिज्म तो नहीं होगा क्योंकि प्रिज्म का एक सतह क्या होता है, आयत के आकार का होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, सी ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि प्रिज्म में एक सतह क्या होता है, आयत के आकार का होता है। नहीं, 3 सतह आयत के आकार का होता है और 2 सतह क्या होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। तो 3 सतह यहाँ पे आयत के आकार का हो गया, 2 सतह त्रिभुज के आकार का हो गया, तो अलग अलग सतह हो गया। इसलिए सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, टेट्राहाइड्रोन इस तरह का होता है। ऑक्टाहाइड्रोन, जो वहाँ पे ऑक्टाहाइड्रोन दिया है ना, अष्टफलक, ये अष्टफलक, उसका फिगर ये होता है। तो कभी अगर अष्टफलक से क्वेश्चन आ जाए तो इसमें भी सभी सतह क्या है, त्रिभुज के आकार का। इसलिए हम ये फिगर आपको दिखा दिए ताकि कभी ऑक्टाहाइड्रोन से क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग छाटिए। ऑक्टाहाइड्रोन देखिए आ गया ना, ऑक्टाहाइड्रोन, घन, टेट्राहाइड्रोन और पेंटागोनल प्रिज्म, ये सब में से अलग क्या है, इसमें से अलग हमको छाटना है, इसमें से अलग क्या है। तो देखिए अष्टफलक ये है, ऑक्टाहाइड्रोन तभी सारा सतह क्या था, त्रिभुज के आकार का था। घन है तो सभी सतह क्या है, वर्ग के आकार का है। टेट्राहाइड्रोन है, सभी सतह त्रिभुज के आकार का है। लेकिन पेंटागोनल प्रिज्म अगर हम देखते हैं तो देखिए ऊपर और नीचे का सतह तो क्या है, पंचभुज है, और सारा सतह क्या है, आयत के आकार का। तो इसमें 2 तरह का मिल गया, इसलिए यही क्या है, अलग है। तो ये डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, अलग है। पेंटागोनल प्रिज्म ये अलग है यहाँ पे। ये भी सीटेट 2021 का पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, नरेश अपनी कक्षा का एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। वह 3D आकारों को छूकर उनके किनारों, कोनों और फलकों की पहचान और गिनता है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होंगे, बताइए। त्रिभुजाकार प्रिज्म है तो उसमें कितने किनारे होंगे, तो अभी हम लोग किनारे देखे थे, कितना था, तो 6। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ए और डी में दिख रहा है। दूसरा, कोने कितना होंगे, तो कोने भी हम लोग देखेंगे तो 4 नीचे में, ऊपर में 2, तो 6 था वहाँ पे। कोने भी वहाँ पे क्या था, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने किनारे, कोने और फलक होते हैं, तो फलक तो यहाँ पे 3 और 2 5, तो 5 फलक हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो 5 फलक हो गए यहाँ पे, और किनारे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा बी, यहाँ पे 9 किनारे। अच्छा हाँ, किनारे यहाँ पे 9 होंगे, नीचे में 4, 2 6, 2 8 और 1 9, सॉरी, किनारे यहाँ पे कितना होंगे आपका, 9 किनारे होंगे। तो ये देखिए फिगर के साथ आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे किनारे कितना है, 9, कॉर्नर जो है, कोने जो है यहाँ पे 6 है, और फेस फलक यहाँ पे कितना है, 5। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गलत हम बताए थे, किनारे कितना होगा, 9। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में दिए गए ठोस का नाम है। तो बताइए जो चित्र में जो दिया गया ठोस है उसका नाम क्या है, तो ये कैसा है, तो ये एक प्रिज्म की तरह है। तो यहाँ पे प्रिज्म हम लोग करेंगे तो क्या होगा, आयताकार प्रिज्म या त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म ही बोलते हैं, आयताकार प्रिज्म नहीं बोलते हैं, इसको ट्रायंगुलर प्रिज्म ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ट्रायंगुलर प्रिज्म, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग गिने थे, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में था, उसमें शीर्ष कितना है, किनारा हम लोग 9 गिने थे, लेकिन शीर्ष कितना था, 6, 4 नीचे में और 2 ऊपर में। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 6 किनारा। तो देख रहे हैं एक ही तरह का क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित 3D आकृतियाँ जिसमें शीर्ष नहीं होता। तो इसमें किसमें क्या होगा, शीर्ष नहीं होता, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, तो वो कौन सा आकृतियाँ होगा आपका, तो यहाँ पे गोला आपका होगा। गोला में कोई भी शीर्ष नहीं होता है, कोई वर्टेक्स नहीं होता है, तो गोला जो है यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गोला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। इसमें से कौन जो है वो वृत्त के भाग को बता रहा है, ये भी सीटेट 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, त्रिज्या है, कोण है, केंद्र है और व्यास है। देखिए त्रिज्या तो होगा, केंद्र भी होगा, व्यास भी होगा, लेकिन कोण, कौन सा कोण, वृत्त में सिर्फ कोण हम लोग ने ऐसा नहीं बोल सकते हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा है परिधि है, भुजा, बताइए वृत्त में भुजा होता है, नहीं, ये गलत हो गया, कॉम्बिनेशन से ही होना चाहिए। नेक्स्ट है त्रिज्या, जीवा,
परिमाप और भुजा, सी ऑप्शन में भी भुजा आ गया तो ये गलत हो गया। डी नंबर ऑप्शन है परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। हाँ, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास। तो करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम लोग पॉलीगॉन, बहुभुज कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बहुभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक विषमबाहु त्रिभुज में होती है, तो विषमबाहु त्रिभुज है तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा, असमान भुजाएं होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 असमान भुजाएं होते हैं विषमबाहु त्रिभुज में। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 3 असमान भुजाएं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने फलक होते हैं? एक त्रिभुजाकार पिरामिड के नेट में कितने फलक होते हैं? तो बताइए कितने सतह होता है? पिरामिड है, त्रिभुजाकार प्रिज्म नहीं है, पिरामिड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो पिरामिड में कितने फलक होते हैं? तो एक नीचे में त्रिभुज के आकार का और 3 ऊपर में, तो 4 फलक होगा त्रिभुज के आकार का। तो ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए ये पिरामिड हम लोग देख रहे हैं, तो एक नीचे में और 3 एक उधर छुपा हुआ है, तो यहाँ पे 4 फलक यहाँ पे हो जाएगा आपका, 4 फलक। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि 2 कोण समान है या नहीं? 2 कोण को मेजर करना है कि दोनों समान है या नहीं, तो इसमें से किसका उपयोग हम लोग नहीं करेंगे? तो पहला, एक आयताकार पट्टी जो किनारे में एक अस्थायी आयत से जुड़ी है और इसको हिलाया डुलाया जा सकता है, तो आयताकार पट्टी होगा और हिलाया डुलाया जा सकता है। दूसरा है चांद है, तीसरा है रेखनी रूलर, और चौथा है एक कोण त्रिज्याखंड का काट और जो दूसरे को अतिछादित करता है। तो थोड़ा सा ऑप्शन आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या होगा, रूलर। मतलब क्या हो गया, स्केल। स्केल को हम लोग रूल बोलते हैं ना, तो ये स्केल है। तो स्केल से क्या होगा, हम लोग कोण को नहीं मेजर कर सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रूलर। तो यहाँ पे रेखनी सही आंसर होगा, इससे हम लोग कोण को मेजर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ रूलर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयत का क्षेत्रफल समान है? तो 2 आयत का क्षेत्रफल समान है, ये हम लोग किससे पता कर सकते हैं? पैमाना से, धागा से, ग्राफ पेपर से या फिर टाइल से। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ग्राफ पेपर में भी आयताकार होता है, तो ग्राफ पेपर से और टाइल से कर सकते हैं। तो बी और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ग्राफ पेपर और टाइल। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। एक शिक्षक कक्षा में 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है? तो ये बताइए इसमें से कौन सा निरूपण जो है वो गलत है 1/8 के लिए? तो ए है, बी है, सी है और डी है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन ए सही है, बी सही है, डी भी सही है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। ये 1/8 को नहीं बताता है, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या कहता है, 1/4 का कौन सा तरीका गलत है? तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए, सी और डी सही है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे 1/4 को निरूपण करने का तरीका क्या है, गलत। तो चलिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/1/2 क्या होगा? तो यहाँ पे 3/4, कौन सा फिगर यहाँ पे 3/4 को बता रहा है? तो 1 नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी में अलग अलग है, तो डी यहाँ पे ऑप्शन हमको दिख रहा है जिसमें सब क्या है 3/4 है। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। 3/4 को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है, निम्नलिखित में से कौन सा पासा इसमें से सही होगा? तो ये कौन सा पासा जो है वो बता रहा है कि विपरीत फलकों का योग यहाँ पे 7 को दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट हम लोग को ऐड करना है। तो फर्स्ट में 2, 3 को छोड़ देते हैं और 1 को ऐड करते हैं। तो 2 और 1 क्या होता है, 3, 6 और 3 क्या हो रहा है, 9। तो ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं 3 है, 1 को छोड़ दीजिए, 4 को ऐड कीजिए, तो 4 और 3 7, फिर 1 और 6 7, 5 और 2 7। तो यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा क्योंकि 7 आ रहा है, बाकी सी और डी में ऐसा नहीं होगा। तो ये देखिए बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पासे में निम्नलिखित 2 स्थितियाँ दिखाई गई, कौन सी संख्या 5 के सामने होगा?
तो इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो 5 के सामने कौन सा होगा वो हमको देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 फिगर दिख रहे हैं, इसमें हमको 2 और 1 ये दोनों इसमें कॉमन है, 2 और 1 दोनों कॉमन है। यहाँ पे 4 और 5 अलग दिख रहा है। तो इस तरह का जब भी फिगर रहेगा कि इसके पीछे क्या होगा, तो 2 फिगर दिया हुआ रहेगा, दोनों फिगर में देखेंगे कि कॉमन क्या है और कॉमन को छोड़ करके जो भी होगा वही आंसर होगा। तो 5 के सामने यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो 5 के सामने यहाँ पे क्या होगा, 4। तो यहाँ पे 4 करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों में कॉमन 2 और 1 कॉमन दिख रहा है, 5 और 4 अलग अलग दिख रहा है, तो 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है स्टार की जगह पे क्या होगा, इस फिगर में जो स्टार है इसके जगह पे क्या होगा। तो इसमें देखिए कॉर्नर में हम ऐड कर रहे हैं, तो 4 और 3 को ऐड किए तो 7 हो गया, 6 और 1 को ऐड किए तो 7 हो गया, ठीक है। तो ऊपर कॉर्नर का 3 और 2 को ऐड कीजिए तो 5, 4 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो 5, 7 8 को ऐड कर रहे हैं तो 15, 9 6 को ऐड कर रहे हैं तो 15। लास्ट फिगर में इसी तरह से 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11, 7 और 4 को ऐड करेंगे तो 11। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। तो चलिए तो इस तरह से हम 3D फिगर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक सीटेट पेपर 1 में पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन हमने आपको कर दिया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ताकि दूसरे लोग को लाभ हो और भी हम वीडियो बना सकें। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।